बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम उबलते हुए पानी के अंदर मैदा डालकर ज़बरदस्त किस्म के स्नैक तैयार करेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं बनेगी और खाने में बेहद लजीज होंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा 2 कप पानी। हमने 2 कप पानी को जो है वो अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक, ज़ीरा और थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च डालेंगे। इसके बाद काली मिर्च डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से हल कर लेंगे तब तक ये जो नमक है और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएंगी तब हम इसके अंदर 1 कप जो है वो मैदा डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। शुरू में आपको गुठलियाँ बनती हुई ज़रूर नज़र आएंगी, मगर क्या है कि आप थोड़ी सी एफर्ट लगाएंगे तो ये गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि आपने डालना है इसमें तेल। उबलते हुए पानी में आप तेल डाल सकते हैं, मगर ये बेस्ट तरीकाकार होता है कि आप बाद में जो है वो इसमें तेल डाल दें। ठीक है, जब आपने इसमें तेल डाल दिया तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते चले जाएं और तब तक मिक्स करें जब तक ये पैन ना छोड़ दे। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अंडा डालेंगे। अंडा बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है, आपने अंडा लाजमी डालना। अंडा डालने से ये होता है कि जो हमारे पास ये जो स्नैक बनेंगे काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अंडा डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। जब ये अच्छे तरीके से जो है आपको लगेगा मिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल जो है वो उसमें कोई गुठली नहीं रहेगी, देन नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने लेना है 1 ग्लास में हमने डालना है थैला। वो थैला जिसका कॉर्नर बन जाए अच्छे तरीके से, और ये जो मिक्सचर है वो हम डालेंगे। अब हमारे पास क्या करना है कि मिक्सचर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल गरम गरम इसके अंदर आपने नहीं डालना और ना आपने गरम गरम पकाना है। उससे ये होगा कि अगर आप गरम गरम पकाओगे ना तो उससे ये होगा कि आपके पास जो है ये अच्छे तरीके से फ्लफ़ी नहीं बनेंगे। ठीक है, जब आपने इसको थैली के अंदर डाल देना है तो वंस अ टाइम आप इसको ट्विस्ट करोगे, अच्छे तरीके से ट्विस्ट करोगे कि इसके अंदर आ जाए। इसके बाद हमने ये करना है कि इसका एक कॉर्नर, मोटा सा कॉर्नर काटना। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने मोटे बनाने हैं या पतले बनाने। तो जो है आपने गरम तेल के अंदर जो है वो लंबे लंबे भी आप फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों तरीके से देख लें, जैसे बच्चों को पसंद हो ये स्नैक जो है आप इसको तैयार कर सकते हैं। लंबी लंबी भी आप डाल के फ्राई कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी हैं। शुरू में तो ऐसे लग रहा था कि ये क्या चीज़ इतनी फ्लफ़ी सी है, ऐसे लग रहा था जैसे हम पापड़ से खाने में बेहद लजीज थे। तो उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और बच्चों को लाजमी बना कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि एक तो तरीकाकार ये हो गया कि आपने लंबे लंबे जो है इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार आप क्या अडॉप्ट कर सकते हो कि आप ये कर सकते हो कि बजाय इसके कि बड़े बड़े छोटे छोटे जो है वो आप काट सकते हो। यानी कि थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे, ये मिक्सचर बाहर आएगा और कैंची की मदद से जो है आप इसको जो है वो काटते चले जाओगे और सारा का सारा जो मटीरियल है वो तेल के अंदर आता चला जाएगा। यानी कि छोटे छोटे से जो पापड़ है ना, बिल्कुल ऐसे बनते थे जैसे जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी किस्म के पापड़ मिलते हैं बाज़ार में, बिल्कुल ये ऐसे लग रहे थे खाते हुए। केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ, मगर खाने में बेहद मज़ेदार बनते हैं। जब आप इसके अंदर आप सारा जो है वो डाल देंगे, थोड़ा सा और स्पेस अगर आपको नज़र आएगी तो आपने क्या करना है कि सारे के सारे जो है इसके अंदर आपने जो है वो डाल देने हैं। अब आपने क्या करना है, इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि हैंडल करते हुए थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ेगी। चम्मच का इस्तेमाल ना करें, किसी स्टिक का इस्तेमाल करें। थोड़ा थोड़ा सा जो है वो आप ना इसको पकाएं, मगर ये याद रखिएगा कि बिल्कुल हल्के फ्लेम पर नहीं पकाना, बल्कि आपने इसको जो है वो थोड़ा तेज़ आँच के ऊपर इसको फ्राई कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे से बनेंगे। मगर हाँ, ये चांस ज़रूर हो सकता है कि अगर आप जो है इसमें चम्मच जो है वो हिलाना शुरू हो जाए तो उससे ये होगा कि जो ये मैदे वाला मिक्सचर है ये तेल के अंदर घुलना शुरू हो जाएगा। तो आपने जब इसको एक दफ़ा डाल दिया ना, तब इसके बाद आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, तब तक चम्मच नहीं हिलाना जब तक आपको फील ना हो कि नीचे से जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो बारी बारी करके आपने सारे पलट लेने। ठीक है जी, अब हमारे पास ये सारे फ्राई हो चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके पास सर्विंग की बारी आती है। तो देखिए जी, माशाल्लाह हमारे पास जो है कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म के जो है ये फ्लफ़ी किस्म के स्नैक जो है वो तैयार हो चुके हैं। बच्चों की तो ये फेवरेट हो जाएंगे। जब हमने खाए थे तो हमें तो बहुत मज़ा आया खा के। मैंने आपको बताया ना कि मुंह में पानी आ गया। और आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको दिल करेगा कि आप इसको बार बार बनाएं। बच्चे आपके बनाने के लिए बार बार विश करेंगे कि आप इसको बनाएं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।